कोई दूसरा नजर भी तो नहीं आता। जब से देखा तुझे डमरू वाले, जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। उस चित्त में वही समा रहा है। हम राम जी का दर्शन करते हैं तो भी सामने नजर आता है कि ये वही भगवान श्री राम है जिन्होंने 14 वर्ष तक जिस जगह पर रुकते थे वहां शंकर जी की शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। ये वही राम है जिन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। ये वही राम है जिनके दिल में शिव बसते हैं। वही हम भगवान कृष्ण का दर्शन करें तो हमारे भीतर ये भाव आए, ये वही कृष्ण हैं जिनके लिए भगवान कृष्ण ब्रज की भूमि में गोपी बनकर आए थे। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने 16,108 रानियों के गर्भ से जब बच्चे नहीं हुए तो गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उन्होंने शिव जी की आराधना करी और उनके घर में संतान ने जन्म लिया। कृष्ण में भी शिव दिखे, राम में भी शिव दिखे, शिव में भी राम दिखे, हनुमान में भी शिव दिखे, शिव में हनुमान दिखे, तो समझो कि हमारा एक मन, एक चित्त, एक वृत्ति हो गई। हम आपको ये मना नहीं करेंगे कि आप राम ना भजें, हम ये नहीं कहते कि आप कृष्णा ना भजें, सब भजो, पर सब में एक नजर आए, सब में चित्त ना लगे। देखो सबको, अरे मैं हूं वो फिर स्मरण में वो रोग जो भीतर लगा है चित्त में। अरे मैं हूं शिव रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूं मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 डमरू वाले को बुलाओ, मैं हूं मुझे एक रोग लग गया है, उसमें मुझे शिव नजर आता है। कुछ अरे मेवाड़ के रहने वाले हो, मीराबाई तो जहर के प्याले में भी शाम को देखती थी, सांप के पिटारे में भी शाम को देखती थी, शेर में भी शाम को देखती थी, सुबह और रात में भी शाम को देखती थी। तुम उस मेवाड़ के हो, तुम साधारण मेवाड़ के नहीं हो। इस मेवाड़ ने ऐसे ऐसे भक्तों को और संतों को जन्म दिया है जिन संतों का नाम आज भी दुनिया में लिया जाता है। ऐसे ऐसे संत इस मेवाड़ ने दिया है, ऐसे ऐसे। कोई साधारण नहीं हो तुम। पर्वत मुनि को 7 सूत्र तुमरुका जी ने दिया, उसमें पहला सूत्र है पर्वत मुनि को जो दिया, शिव भक्त के साथ भक्ति करो, शिव भक्त के साथ। क्यों कहते हैं आपसे कि कथा के पंडाल में आप कथा श्रवण करें। आज लाखों की संख्या में भक्त आए हैं, अलग से और भी टेंट लगाए गए हैं, पर उन टेंटों में भी जगह नहीं। और आज जितने दिख रहे हैं, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, छठा दिन, इससे 1.5 गुना कल दिखेंगे आपको इसी पंडाल। इसको 1.5 गुना कर लेना, जितने आज दिख रहे हैं, इससे 1.5 गुना कल नजर आएंगे, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है। कल कथा का छठा दिन रहता है।
तो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं और परसों कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनकर मिट्टी को प्रणाम कर कर यहाँ की रज को शरीर से लगाकर सब अपने घर चले जाते हैं। आज जितने दिख रहे हैं, माँ चूने की लाइन डाल देना, उससे दुगने डेढ़े आपको कल मिलेंगे जो इंतजार में है कथा की शिवरात्रि, जो कथा की शिवरात्रि का भक्ति विश्वास। क्यों ये कथा के पंडाल में लोग आते हैं? क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? क्यों आते हैं? हम इनके बीच में बैठकर जब भगवान का भजन करेंगे, थोड़ा सा रस शिव नाम का इनके भीतर जो बैठा हुआ है वो भी हमें स्पर्श करे, वो भी स्पर्श छुएगा, और वो छुएगा तो हमारी जिंदगी संवर जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पर्वत मुनि शिव भक्त के साथ में बैठकर भक्ति करो। दूसरा कहा, दूसरा सूत्र बताया है तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को कि शिव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव को ढूंढना है तो कुछ देर मौन होकर, चुप होकर शिव के मंदिर में नंदी के पास नंदी जैसे चुप होकर शिव को देखना प्रारंभ कर दो। शंकर तुम्हें मिल जाएगा, उसका दर्शन। मौन, शब्द में विवाद है और मौन में प्यार है। शब्द में विवाद है, झगड़ा करना होता है तो बोलना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है तो बोलना नहीं पड़ता। प्रेम में बोला नहीं जाता, प्रेम में तो केवल देखा जाता है। नंदी जैसे शिवजी को देख रहे हैं, अगर प्रेम है तो केवल उसको देखूंगी और देखने पे ही मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा शिव मुझे मिल जाएगा। कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं। वो एक लाइन है ना महाराज, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता बैठ मेरे पास। शिव के सामने नंदी जैसे बैठा है, भगवान शंकर के सामने जैसे नंदी विराजमान है, केवल शिव को देखता है, शंकर का दर्शन करता है, कुछ बोलता नहीं है। शिव पुराण कहती है बोलने में, शब्द में विवाद है और चुप रहने में, मौन रहने में प्रेम है, प्यार है, बोलना नहीं। बोलना नहीं, प्यार में बोला नहीं जाता, प्रेम में बोला नहीं, चुप। जो ये कथा के श्रोता हैं, जो पूरी रात यहां पर रुकते हैं, जो रात भर से रास्ता देखते हैं कथा का, पूरी रात इंतजार करते हैं कथा की, आप उनसे बात कर कर देख लो। 3 घंटे कथा चलेगी, उस 3 घंटे में से 2.5 घंटे महाराज जी बोलेंगे। उस 2.5 घंटे में जो अपनी दरी बिछाकर बैठे हैं, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलेगा। शब्द निकलेगा जो नए नए लोग आते हैं इनके मुख से, जिसको मालूम है कि कथा में चुप रहकर जो ग्रहण कर लिया, उसी से मेरा 3 महीने का भंडार भर गया, उसको मालूम है, वो बोलेगा ही नहीं। तुम उससे कितनी भी बात कर लो, जो दरी बिछा कर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पन्नी बिछाई है, जो रात भर कथा का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर कर देखना, वो बोल देगा 5 बजे के बाद बात करना। अभी 5 बजे तक महाराज कथा बाँच रहा है, एक शब्द नहीं निकलेगा उसके मुंह से, चुप तो चुप। उसे कथा सुनना है, ग्रहण करना है, झोली भरना है,
3 घंटे में 2.5 घंटे उसको मिलते हैं, वो 2.5 घंटे में भगवान से मौन रहकर कथा में चित्त लगाकर भगवान को